हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नीट जेई सीरीज में चैप्टर एल्केन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में मैं अभी आपको एल्केन टॉपिक करवाऊंगा और स्टूडेंट्स हम एल्केन के अंदर वो सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी थ्योरी जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अगर आपकी थ्योरी थोड़ी वीक रह गई है 11th-12th में तो वो इन एमसीक्यूज को करते हुए बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी। मैं जब आपको ये क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ऐसा नहीं कि जस्ट मैंने आपको उनके आंसर्स बता दिए कि जस्ट ये इसका आंसर है। हम प्रॉपर रीजन के साथ करेंगे और आपने उन रीजंस को अच्छे से समझना है और उसी से आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन एल्केन्स का। An alkyl halide, by formation of its Grignard reagent and heating with water, gives propane. क्वेश्चन है कि एक एल्काइल हैलाइड है, हम उसकी रिएक्शन कर रहे हैं। पहले हमने उसको कन्वर्ट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर और फिर हमने उसकी रिएक्शन वाटर से की, जिससे हमें क्या मिला? प्रोपेन मिला। ओके, व्हाट इज द ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड? तो वो एल्काइल हैलाइड कौन सा है? स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये वाली बात पता होना चाहिए कि जब हम एल्काइल हैलाइड में मैग्नीशियम डालते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो उससे आपका RMgX बन जाता है, विच इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और स्टूडेंट्स इस रिएजेंट की एक खासियत है, या तो ये कार्बन इंक्रीज करता है, ये वाली बात याद रखना, या फिर अगर इसकी हम रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करें जिसके पास क्या होता है? एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है? जो हाइड्रोजन अटैच होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, उस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। तो या तो ये कार्बन को इंक्रीज करता है या स्टूडेंट्स ये एल्केन बनाता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कर दें किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ तो इसका R और उसका H आपस में कंबाइन होकर एल्केन बन जाता है, जैसे कि वाटर है। तो स्टूडेंट्स वाटर के पास ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो इसका R और इसका H। अब स्टूडेंट्स सिंपल सोच के देखें, वाटर से तो हमें H ही मिलेगा, तो बाकी जो है वो आपको एल्काइल से मिलेगा, मतलब प्रोपेन का प्रोपाइल बन जाएगा। तो इट शुड बी प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये देखें, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे हो रही है। C3H7Br, जब हमने इसकी रिएक्शन की मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो C3H7MgBr बन गया। फिर जब हमने इसकी रिएक्शन की वाटर के साथ तो एक्टिव हाइड्रोजन हुआ H और इसका जो ये R है ये आपस में कंबाइन हो जाएगा एंड योर फाइनल प्रोडक्ट C3H8 विच इज प्रोपेन। प्रोपेन तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जैसा मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में समझाया तो मैंने आपको एक पॉइंट यहां पे बताया, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि भाई ये जो रिएजेंट है या तो कार्बन इंक्रीज करता है, जो ज्यादातर +2 की रिएक्शंस के अंदर जैसे कि एल्डिहाइड, अल्कोहल वहां पे इस्तेमाल होता है एल्काइल हैलाइड, और +1 की रिएक्शंस में ये ज्यादातर एल्केन बनाता है जब इसकी रिएक्शन करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से लिखें ताकि आपका ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। हम यहाँ पे एक रिएक्शन कर रहे हैं और आपने बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। आप रिएक्शन को अच्छे से देखो। इथाइल ब्रोमाइड सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मिथाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट सबसे पहले सोडियम ड्राई ईथर को देखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? यस, कि ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है। पर आपको याद होगा कि वुड्स रिएक्शन में ये जरूरी होता है कि सभी एल्काइल हैलाइड जो है, दोनों एल्काइल हैलाइड आपस में सेम होने चाहिए, पर यहां पे डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स है, यानी ये क्वेश्चन वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन के ऊपर आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता था, अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनते हैं। एक एल्केन नहीं बनता, कई सारे एल्केन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इथाइल ब्रोमाइड नॉर्मल अगर हम रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती थी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ये NaBr बाहर और आपको पता है एक प्रोपेन बन जाएगा। पर सोच के देखो, जब एक बीकर है तो उस बीकर के अंदर जब इथाइल ब्रोमाइड और आपने ये डाला तो ये तो नहीं है ना कि उसमें एक ही इथाइल ब्रोमाइड है और एक ही उसमें मिथाइल ब्रोमाइड है। भाई मोल्स के अंदर होते हैं, बहुत सारे इथाइल ब्रोमाइड है, बहुत सारे मिथाइल ब्रोमाइड है, तो ये भी तो चांसेस है
दो इथाइल ब्रोमाइड आपस में कंबाइन हो जाए, दो मिथाइल ब्रोमाइड आपस में कंबाइन हो जाए, और तीसरा तो आपस, ये दोनों आपस में कंबाइन वो तो हो ही रहे हैं। अगर ये अपने आप से कंबाइन करेगा तो आपको पता है ब्यूटेन भी बन जाएगा, और ये अपने आप से जब कंबाइन करेगा तो इथेन भी बन जाएगा, लाइक CH3 इथेन भी बन जाएगा। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, डी रहेगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि वुड्स की ये लिमिटेशन है, अगर आप अलग अलग एल्काइल हाइड इस्तेमाल करते हैं तो मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बनते हैं। इसमें लिमिटेशन क्या है, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास होता है। तो हमारे पास कोई प्योर मिक्सचर, प्योर कंपाउंड नहीं बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the products expected to be formed in the Wurtz reaction of a mixture of neopentyl bromide and isobutyl bromide। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही एक क्वेश्चन आ गया जिसमें दो अलग अलग आपको एल्काइल हैलाइड्स गिवन है। अगर अलग अलग गिवन है तो मिक्सचर बनेंगे और 3 प्रोडक्ट्स डेफिनेटली बनेंगे। अब ये क्वेश्चन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ड्रॉ करना आता है या नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करवाऊं, तो शायद आपको लगा कि ये क्वेश्चन एकदम सेम आ गया। नो डाउट सेम है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट नियोपेंटाइल, नियो, सबसे पहले आप 2 कार्बन ड्रॉ करो, सेकंड वाले कार्बन के अराउंड 4 कार्बन लगा दो, ये नियो की कंडीशन होती है। नियो हो गया, पेंटाइल मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गए, और एक ब्रोमीन, ये हमने ब्रोमीन लगा दिया, वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। पहले आप 2 कार्बन ड्रॉ करो, सेकंड वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए। मैंने इसे उल्टा स्टार्ट किया, ये आइसो की कंडीशन होती है, आइसो पूरा हो गया। ओके, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन 1 2 3, और ये आपका 4th कार्बन हो गया। ब्रोमाइड तो ये आपका ब्रोमीन आ गया। तो दिस इज आइसो, ये आपका आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, और ये आपका नियो। अब स्टूडेंट्स आप जल्दी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, एक बार तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करो, एक बार इसको अपने आप से कंबाइन कर दो, एक बार इसको अपने आप से कंबाइन कर दो। पहले मैं उन दोनों को आपस में कंबाइन करता हूं। जब दोनों को आपस में कंबाइन करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, और ये वाला बन जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको इसी से कंबाइन करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल यहीं से दोबारा शुरू हो जाओ और एकदम उल्टा उसको लिख दीजिए, एक ये बन जाएगा। और जब मैं इसको आपस में कंबाइन करवाऊंगा तो डेफिनेटली कंपाउंड ये वाला बनेगा। ओके, अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बन चुका है। दिस इज, अगर आप नंबरिंग करेंगे, ओके, नंबरिंग, ये नंबरिंग ठीक है क्योंकि इससे सब्स्टिट्यूट को नंबर जो है वो कम से कम मिलेगा। 225 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 225 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, यानी एक तो 5th है। 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, 2255 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, एक ये वाला भी हो गया। एंड 1 2 3 4 5 23 डाई मिथाइल हेक्सेन, 25 डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, यानी कि 2nd 4th एंड 5th, अब देखेंगे किस ऑप्शन में आ रहा है, 2nd 4th एंड 5th, बी। तो बी आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप अपने आप से करें, ये बिल्कुल वुड्स रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। एन एल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू फॉर्म 4,5 डाईइथाइल ऑक्टेन। मैं आपको इसमें हिंट देता हूं, आप 4,5 डाईइथाइल ऑक्टेन को पहले आप ड्रॉ कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, वुड्स रिएक्शन में हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है जिसमें इवन नंबर ऑफ होते हैं कार्बन, तो आप एग्जैक्टली उसका हाफ कर देना। ठीक है, वहां से आपका इसका आंसर आएगा। तो डेफिनेटली आप इसका आंसर जो है, अगर आप इसको चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां पे आप इसके अंदर कमेंट में लिखना,
और अगर आप मेरी ऐप के अंदर देख रहे हैं तो आप चैट सेक्शन में जाके इसको आंसर जो है मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, cycloalkane formed when 1,4-dibromopentane is heated with sodium। ओके, पहले मैं ड्रॉ करता हूं, फिर उसके बाद देखते हैं वो क्या कह रहा है। 1,4-dibromopentane, 1 2 3 4 5 पेंटेन, एक 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है और 4 पे ब्रोमो लगा हुआ है। ओके, वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम इसकी। अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम के साथ तो साइक्लोएल्केन बनेगा। स्टूडेंट्स, सोडियम ड्राई ईथर ये वुड्स रिएक्शन ही है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपने साइक्लोएल्केन बनाना है तो इसलिए आपको अब दो नहीं लेने हैं, इसी एक से ही काम चलाना है। और आपको पता है इसमें दो ऑलरेडी अलग अलग हैलोजेंस जो हैं वो हैं, तो क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे 2 सोडियम ड्राई ईथर, 2 NaBr बाहर हो गया और इन दोनों कार्बन को आप आपस में जोड़ दो, दैट्स ऑल। इनको आपस में समथिंग लाइक दिस ऐसे जोड़ दो, तो देखो ये क्या बनता है। तो ये 1 2 3 4, अगर मैं ये वाला कार्बन कहता हूं कि वो ये वाला कार्बन है, देन ये आपका ये CH2 आ गया, देन ये वाला ये CH2 आ गया, देन ये वाला ये CH2 आ गया और इसको जोड़ दिया हमने फर्स्ट वाले के साथ, बिल्कुल सही है। और इस पे मिथाइल लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये आंसर आ जाएगा। तो इसका जो नाम होगा दैट इज मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। यस, ए इज अवर आंसर, तो यहां से हमारा ए आ जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए वुड्स के ऊपर, यानी वुड्स रिएक्शन से आप साइक्लो कंपाउंड भी बना सकते हो। अगर आपके एक ही रिएक्टेंट में दो हैलोजन आ रहे हैं तो बस उन्हीं हैलोजन्स को आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वहां से ये साइक्लिक वाले पोर्शन में आ जाएगा, ये आपका अलग से है, तो ये बन जाएगा आपका मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं, what will be the product formed when 1 bromo 3 chloro cyclobutane react with 2 equivalent of metallic sodium in ether? क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइक्लोब्यूटेन, ओके, साइक्लोब्यूटेन 1 पे ब्रोमो से ये 1 पोजीशन है, 2 3 पे क्लोरो। अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम ईथर के साथ तो क्या होगा। मैंने आपको अभी अभी क्या कहा था, अगर एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन आ जाए, सेम डिफरेंट, उससे फर्क नहीं होता। जैसे कि NaBr बाहर NaBr बाहर, ये तो मैंने आपको बताया था, पर मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या करवाया था, जिन पे दो हैलोजेंस होते हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। सेम केस आप यहां लगाओ, ये कार्बन और ये वाला कार्बन आप इनको आपस में जोड़ दो, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। स्टूडेंट्स, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स होते हैं, डेफिनेटली डी आपका आंसर हो गया। अगर आपको इसका आयुपेक नेम बताना है तो मैं वो समझाता हूं। देखो, आप इसका नाम ऐसे लिखते हैं, बाईसाइक्लो, जब दो रिंग आ जाए और एक लाइन दोनों में कॉमन हो, या कह दो एक दो कार्बन दोनों में कॉमन हो, ये दो कार्बन कॉमन है। अब क्या करते हैं, ये जो दो कॉमन कार्बन है, आप देखो इन दोनों कार्बन के इस तरफ कितने कार्बन है, इस तरफ कितने कार्बन है और बीच में कितने कार्बन है। इस तरफ एक कार्बन है 1, इस तरफ एक कार्बन है .1, बीच में कोई भी कार्बन नहीं है 0। जिस तरफ कार्बन ज्यादा हो, मान लो, वो पहले लिखते होते हैं। टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4, ब्यूटेन, तो ये इसका नाम है, बाइसाइक्लो 110 ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जब आपको कोई क्वेश्चन समझाऊंगा तो बहुत डीपली एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसमें आपको आयुपेक नेम भी बता रहा हूं ताकि आपकी जो थ्योरी है वो भी कवर अप होती रहे, ठीक है। जरूर कोशिश करो कि पहले आप अपने आप से क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर उसके बाद आप मेरा जो सॉल्यूशन है उसको सुनो, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। एन एल्केन C7H16 is produced by the reaction of लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट। स्टूडेंट्स, लिथियम डाई एल्काइल क्यूप्रेट को देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कोरी हाउस रिएक्शन है। मैं थोड़ा पहले आपको कोरी हाउस रिएक्शन के बारे में बताता हूं। स्टूडेंट्स, कोरी हाउस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है, इसमें भी कार्बन इंक्रीज होते हैं, पर ये वुड से बेटर रिएक्शन होती है।
इसमें आप कार्बन कितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हो, जैसे वुड्स में तो आप कार्बन हमेशा डबल कर सकते हो, उसमें एल्काइल हाइड हमेशा सेम लेते होते हैं, ठीक है। कोरी हाउस में आप अलग अलग एल्काइल हाइड ले सकते हो, पर इसमें क्या होता है, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं। एक आर इस एल्काइल हैलाइड का, एक आर ये इसका, आपस में कंबाइन करके आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। ये होती है कोरी हाउस रिएक्शन। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिथियम डाई 3 पेंटाइल क्यूप्रेट रिएक्ट विद इथाइल ब्रोमाइड। अब एक तो इसमें हो गया ये इथाइल, ये वाला तो इथाइल हो गया, और ये है जैसे पेंटाइल 1 2 3 4 5 3 पे उनके अकॉर्डिंगली क्या लगा हुआ है, कॉपर लिथियम लगा हुआ है। ये लाइक ऐसा है, ये चीज ऐसी है, आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो इसकी, ठीक है। नाउ जो भी इसकी वैलेंसी है वो पूरी हो जाएगी। तो ये आपका बन गया पेंटाइल 3 पे कॉपर लिथियम। अब मैंने क्या कहा था, एक आर इसका और एक आर इसका आपस में जोड़ दो, पर जहां कॉपर लिथियम लगा है ना, वहां पे ये वाला आर आपने अटैच करना है। लाइक ये देखो, पहले मैंने ये 3 पेंटाइल को लिख लिया और इसकी थर्ड पोजीशन पे इथाइल को हमने जोड़ दिया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। तो ये 1 2 3 3 इथाइल पेंटेन, यस, ए इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए। तो ये एक कोरी हाउस रिएक्शन है। स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छी सी रिएक्शन करते हैं कोरी हाउस के ऊपर, एक बहुत बढ़िया सी बात आपको सीखने को मिलेगी। द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन इज वाया द रिएक्शन ऑफ, ओके, आपने 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना है, तो आप इनमें से किस रिएक्शन से बेटर तरीके से बना सकते हो, ठीक है। पहले हम रिएक्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें बताने वाला हूँ, जिसको आपने नोट्स के अंदर लिखना है, अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज भी साथ साथ हो रहे हैं आपके, और थ्योरी भी आपकी साथ साथ चलती रहेगी। यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस आएंगी वुड्स एंड कोरी हाउस रिएक्शन की। भाई नॉर्मल वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कोरी हाउस रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है। सम लिमिटेशंस, ध्यान से सुनना। ए ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? मैंने देखा यहां सोडियम ड्राई ईथर है, मतलब वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में कंडीशन होती है कि दोनों आपस में सेम होने चाहिए, एल्काइल हैलाइड, तभी आपका प्रोडक्ट बनता है, नहीं तो मिक्सचर बन जाता है और वो किसी काम का नहीं होता, बिकॉज वो इनप्योर मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे अलग अलग एल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट्स। एम ई रिप्रेजेंट मिथाइल, शॉर्ट फॉर्म में मिथाइल को एम ई लिखते हैं। कभी अगर आपको ई टी दिख जाए तो वो इथाइल होता है, पीएच दिख जाए तो वो फिनाइल होता है, ठीक है। फिनाइल को हम कई बार ऐसे 5 साइन से भी शो कर देते हैं। ओके नाउ, एक तो ये रीजन, सेकंड रीजन और भी था मेरे पास। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, ये जो एल्काइल हैलाइड है, इट इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। मैं एक बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं, वुड्स एंड कोरी हाउस दोनों ही फेल हो जाती है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड से। हैलोजन जिस कार्बन पे लगा है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो वो टर्शियरी होता है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। और ये ना तो वुड्स रिएक्शन शो करता, ना ही ये कोरी हाउस रिएक्शन शो करता, क्योंकि अगर आपका एल्काइल हाइड टर्शियरी आ गया तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो मैंने 2 रीजन दिए कि ये रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं थी। अब जरा ये देखते हैं, पहले मैं इसको लिखता हूं, ये कार्बन के पास 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ओके, डाई, और फिर यहां पे लगा हुआ है कॉपर लिथियम, और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, ओके, इथाइल ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या कहा था, इस वाले आर को और जहां से कॉपर लिथियम लगा है उसको आपस में जोड़ दो। देखो ये जो ग्रीन वाला जो कार्बन मैंने, ये सेंटर वाला कार्बन सॉरी मैंने यहां लिख लिया, उसके ऊपर 3 मिथाइल है, वो मैंने यहां लगा दिए, और ये जो आपका CH2 है इसको मैंने यहां जोड़ दिया,
ठीक है, तो ये बन गया। क्या ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है? 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। यस, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बिल्कुल ऑप्शन लग रही है, इसको हम लेके चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन में हमने क्या देखा है, तो ये कोरी हाउस कॉपर लिथियम आ गया, बट आपने देखा ये जो सिंगल एल्काइल हैलाइड है इट इज टर्शरी अगेन, एंड टर्शरी मैंने क्या कहा था कि वो कोरी हाउस रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए ये भी गलत है। और यहां हम देख रहे हैं कि इट इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यहां कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे हम इसकी रिएक्शन भी नहीं करेंगे। तो यस, बी इज अवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। था ना स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितनी सारी लिमिटेशंस आपको यहाँ पे सुनने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग, कुछ और सीखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको मैं थ्योरी बताऊंगा ना, उसको आप बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। हालांकि मुझे दिख रहा है सभी में एल्केन्स बने हुए हैं, तो कौन सी रिएक्शन में एल्केन सही नहीं बना हुआ वो आपने डेफिनेटली बताना है। ओके, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, एंड दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, हम अभी अभी वुड्स एंड कोरी हाउस रिएक्शन करके आ रहे हैं, उनमें क्या होता है, कार्बन इंक्रीज होते हैं। देखो यहां कार्बन इंक्रीज नहीं हो रही, टोटल कार्बन 3 3, टोटल कार्बन 4 4, टोटल कार्बन यहाँ पे 3 3, टोटल कार्बन 4 4। जब सेम नंबर ऑफ कार्बन होता है तो हम रिएक्शन करते हैं रिडक्शन। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको मैं एक रूल बताता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट्स पहले तो आप नोट कीजिएगा, हाइड्रोजन निकल हो सकता है, जिंक HCl हो सकता है, प्लेटिनियम कार्बन हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो सकता है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, और एक ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो एल्काइल हैलाइड को सेम नंबर ऑफ एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। पर अब आपको यह पता होना चाहिए, ये जो पहले वाले जो 3 हैं ये सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करते हैं एल्केन में। ये जो होता है सेकेंडरी और प्राइमरी को रिड्यूस करता है, ये जो है वो टर्शरी और सेकेंडरी को रिड्यूस करता है, ये सभी को रिड्यूस कर सकता है। यानी सबसे बेस्ट हुआ ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये अब आपके नोट्स तैयार हो गए। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सी ट्रिक भी बता देता हूं इसको याद करने के लिए। देखो, पहले 3 आप किसी भी तरीके से याद कीजिए कि ये तीनों तो प्राइमरी के लिए होते हैं। मैं इन तीनों में समझा देता हूं। ट्राइफिनाइल में आपको ये वर्ड दिख रहा है 3, यहां से आपको हमेशा याद रहेगा 3 मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऑल 3, ये सभी को कर देगा। ठीक है, ये दोनों को पहली बात याद रखना, ये कोई 2 एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कोई 2। अब कौन से 2, उसकी ट्रिक सुनना। आपको पता है लिथियम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, एंड सोडियम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो यहां से मैंने एक ट्रिक क्या बनाई, लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो एक तो सेकेंडरी को और एक उससे पहले वाला मतलब प्राइमरी। सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब टर्शरी को, और एक उससे पहले वाला मतलब सेकेंडरी। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब देखो जरा, तो स्टूडेंट्स यहां हमें दिख रहा है कि ये सेकेंडरी है, पहले मैं लिख लेता हूं, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। लिथियम सेकेंडरी को रिड्यूस कर सकता है, लिथियम टर्शरी को रिड्यूस नहीं करेगा, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, है ना? क्योंकि आपने बताना था नॉट करेक्ट, और लिथियम टर्शरी को नहीं करता, सोडियम सेकेंडरी को कर देता है, सोडियम टर्शरी को भी कर देता है। तो यस, बी इज आवर आंसर, तो बी आपका आंसर रहेगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है वुड सेक्शन ऑफ गाइड, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो सारा इस क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है। आप अगर YouTube चैनल पे देख रहे हो तो कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। अगर आप मेरी ऐप में देख रहे हो तो वहां पे चैट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना कि क्या इसका आंसर होगा, और विद रीजन। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी हैं जो एल्केन चैप्टर की नहीं है।
जैसे मैं एक छोटा सा चलो हिंट दे देता हूँ, ये जो डी ऑप्शन है, ठीक है, ये एल्केन चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये एल्काइन चैप्टर का पार्ट है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब आप करते हो सिल्वर पाउडर के साथ, तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं क्लोरोफॉर्म के और उसकी रिएक्शन करते हैं विद द 6 सिल्वर एटम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 6 AgCl बाहर हो जाता है, 6 AgCl और क्लियर। तो ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, मैंने ये नहीं कहा कि डी आपका आंसर है या नहीं है। आपने क्वेश्चन को भी अपने आप से पढ़ना है और इसका आंसर भी आपने अपने आप से देना है।